स्टूडेंट, आज मैं आपका रिवीजन क्लास करवाने वाली हूँ क्लास 12 में बायोलॉजी में। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ थोड़ा रिवीजन करवा दिया था कि जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन के कितने पार्टों में बांटा गया। तो चलो थोड़ा कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत युग्मक जनन, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या आता है, युग्मक जनन आता है और युग्मक स्थानांतरण आता है। आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या आता है, तो युग्मक जनन होता है और युग्मक का स्थानांतरण होता है। मतलब युग्मक जायगोट बना, अब क्या होगा, उसका स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मिलेगा, मेल से फीमेल में कैसे जाएगा, तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। अगर निषेचन पश्च घटना में युग्मक का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव शामिल है, आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटना में क्या शामिल है, तो भ्रूणोद्भव शामिल है, भ्रूणोद्भव एम्ब्रायोजेनेसिस शामिल है। जीव जो है वह एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। जीव क्या होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं और कुछ जीव जो है द्विलिंगी भी होते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता जो अधिक होती है, मतलब पौधे जो होती है उसमें बहुत सारी लैंगिक विविधता पाई जाती है, विशेषकर पुष्पीय पादप में जो पुष्प देते हैं ऐसे पौधे में। पादपों में उभयलिंगी और एक लिंगी में बांटा गया है। जो पादप होते हैं उनमें उभयलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं। युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है। मैंने आपको बताया था अगुणित का मतलब होता है एन, अगुणित का मतलब क्या होता है एन, और दुगुणित का मतलब होता है 2n। इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है। जो समयुग्मकी जीव होते हैं, मैंने आपको बताया था समयुग्मकी जीव क्या होते हैं, तो समयुग्मकी जीव का मतलब होता है वैसे जीव जिनमें क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं। नर और मादा दोनों जो एक ही समान होते हैं, एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं, इन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। विषम युग्मजी का मतलब होता है जब एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। मैंने आपको बताया था विषम युग्मजी का मतलब होता है जो मादा गैमेट होगी वो बड़ी होगी थोड़ी नर गैमेट की तुलना में। और अगुणित जन्मक में युग्मक जो है वह सूत्री विभाजन से होता है। आपको पूछा जाएगा अगुणित जनन में किसके द्वारा विभाजन होता है, तो आप बताओगे सूत्री विभाजन के द्वारा जनन होता है। और जो द्विगुणित जनक होते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो चलो लैंगिक जन्म में किसके द्वारा होता है, सूत्री विभाजन के द्वारा, और अलैंगिक जन्म में किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री के विभाजन के द्वारा। अब देखो जो एक लिंगी प्राणी होते हैं उसमें नर युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, मैथुन द्वारा होता है। आपसे पूछा जाएगा जो एक लिंगी प्राणी होते हैं उसमें नर युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है, तो मैथुन क्रिया के द्वारा होता है। पुष्पीय पादपों में परागन को स्थानांतरण या परागन द्वारा होता है। जो पुष्पीय पादप होते हैं उन्हें परागन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, परागन के द्वारा होता है। निषेचन जो है नर और मादा युग्मक के बीच संपन्न होता है। निषेचन किसके बीच संपन्न होता है, नर और मादा के बीच में। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट बनते हैं। उसके बाद सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जन्म में क्या होता है, द्विगुणित युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, द्विगुणित युग्मक बनते हैं। उसके बाद युग्मनज से भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भ्रूणोद्भव क्या होता है, तो जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है, एम्ब्रायोजेनेसिस कहा जाता है। ये जो भ्रूणोद्भव होती है, एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होता है अंडप्रजक, एक होता है सजीव प्रजक। अंडप्रजक का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अंडे देते हैं, और सजीव प्रजक का मतलब होता है वैसे जीव जो जीव उत्पन्न करते हैं, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। अब ह्यूमन क्या हो गया, वो विविपेरस है, और वो सांप हो गए, केचुए हो गए, ये सब क्या देते हैं, तो ये अंडे देते हैं। छिपकली क्या देती है, अंडे देती है। पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये सब ओविपेरस हो गया, मतलब अंडप्रजक प्राणी हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपको कल बताती हूँ। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवानी संजय शर्मा और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर। तो मैंने आपको क्लास 12 में चैप्टर 1 पढ़ा दी थी। जो हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो कुछ रिवीजन मैं करवा देती हूँ। चैप्टर 1 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो चलो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में अंतर क्या है। आपसे आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म में अंतर लिखे, तो आप क्या बताओगे। मैंने आपको अलैंगिक जन्म के बारे में बताया था कि ये यूनिपैरेंटल होता है, मतलब एक ही जनक कोशिका इसमें भाग लेती है। और द्विलिंगी जन्म में क्या होता है, दो जनक कोशिका भाग लेती है। अलैंगिक जन्म में क्या होता है, इसके जो जीव होते हैं वो उनके समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये आकार की और संरचना में समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा जाता है। और द्विलिंगी जीव में क्या होते हैं, और मतलब लैंगिक जीव में क्या होते हैं, उसमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, निषेचन करते हैं, जिस कारण जो जीव पैदा होता है वो मादा मतलब पेरेंट्स से उनके भिन्न होते हैं। तो चलो कुछ मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, वो आप नोट कर लो। देखो अलैंगिक जन्म का मतलब होता है इस प्रक्रिया में केवल एक ही कोशिका भाग लेती है। आपसे पूछा जाएगा अलैंगिक
अलैंगिक जन्म क्या होता है, तो आप बताओगे अलैंगिक जन्म में सिर्फ एक ही कोशिका भाग लेती है। कितनी कोशिका भाग लेती है, सिर्फ एक ही कोशिका भाग लेती है। वन पेरेंट सेल जो है इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद संतति जो है वह आनुवांशिक, कैसे, तो आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। जो संतति पैदा होती है अलैंगिक जन्म में वो अपने जनक के समान होती है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक जन्म में कौन सा विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। इसमें लिंग जो है वह अंगों का निर्माण नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जन्म में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये एक पेरेंट सेल है। मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था, ये हमारा अमीबा है और इससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। इससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें एक पेरेंट जो है वो भाग लेते हैं जिससे दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ये जो संतति पैदा लेते हैं ये अपने जनक के समान होते हैं, जनक के समान होते हैं आकार के रूप में और आनुवांशिक रूप में, इसीलिए इसको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप अमीबा दे सकते हो, शैवाल दे सकते हो। अब चलो मैं लैंगिक जन्म बताती हूँ। लैंगिक जन्म में क्या होता है, इस प्रक्रिया में दो युग्मक भाग लेते हैं। कौन कौन से दो युग्मक, तो एक होता है मेल गैमीट, एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। ये दो युग्मक जो है वो भाग लेते हैं। जनक कोशिका को युग्मक, जनक कोशिका को युग्मक इक्विस जायगोट कहा जाता है। जनक कोशिका को युग्मक इक्विस जायगोट कहा जाता है। युग्मक जो है वह एक कोशिकीय तथा अगुणित होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, एक कोशिकीय होता है या फिर अगुणित होते हैं। संतति जो है वह आनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। मैंने आपको बताया था अलैंगिक जन्म में क्या होते हैं, संतति अपने जनक के समान नहीं होते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन भी देखा जाता है। इसमें लिंग जो है अंगों का निर्माण करते हैं। लिंग से किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। जैसे मानव हो गए और बंदर हो गए। आपको मैंने बताया था मानव में अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मैंने आपको ये गुणसूत्र के बारे में बताया था। तो चलो ये हमारा अलैंगिक और लैंगिक जन्म में डिफरेंस था। अब मैं आपको जूस्पोर और युग्मनज के बारे में बताती हूँ। तो आपसे आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि जूस्पोर और युग्मनज में कुछ अंतर बताएं, तो आप क्या बताओगे कि ये जो जूस्पोर होता है वह अलैंगिक स्पोर होता है। कौन सा स्पोर है, अलैंगिक स्पोर है। जैसे आप शैवाल हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, कुछ फंगस हो गया। मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास का फिगर देके बताया था। ये जो है वो चलनशील होते हैं, चलनशील होते हैं मतलब अपने जब निषेचन करेंगे तो अपने मादा गैमीट के पास ये जाते हैं, किससे, तो वायु के द्वारा और जल के द्वारा। ये जो है ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यूनिपैरेंटल होते हैं अथवा ये द्विगुणित भी होते हैं। ये जो जूस्पोर होते हैं ये अगुणित भी होते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। चलो युग्मनज बताती हूँ। युग्मनज का मतलब होता है इसका निर्माण जो है नर और मादा दोनों युग्मकों के संयोग से होता है। नर और मादा दोनों युग्मकों के संयोग से होता है। ये देखो ये हो गया स्पर्म, ये हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवम, ये हो गया ओवम। ये है नर, ये है नर और ये हो गया मादा। ये क्या हो गया, मादा हो गया। ये नर जनन अंग हो गया, नर जनन अंग, जो कि ये नर जनन अंग हो गया जो कि भाग लेता है किसमें, और मादा जनन अंग हो गया। ये दोनों जो है निषेचन में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं। जब इनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जीव का निर्माण होता है। देखो इसका निर्माण नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से होता है। ये और चलनशील होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। मैंने आपको बताया था मेल गैमेट जो है वो n हो गया, फीमेल गैमेट n हो गया। ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 2n होगा, द्विगुणित होगा। तो चलो बच्चों मैंने आपको जूस्पोर और युग्मनज में अंतर बता दिया और लैंगिक और अलैंगिक में बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रही थी लैंगिक जन्म और अलैंगिक जन्म में डिफरेंस। तो आज चलो मैं बताती हूँ कि युग्मक जन्म और भ्रूणोद्भव में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो युग्मक जन्म को गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है और भ्रूणोद्भव को एम्ब्रायोजेनेसिस कहा जाता है। आपसे पूछा है गैमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो युग्मक जनन को, और एम्ब्रायोजेनेसिस किसे कहते हैं, भ्रूणोद्भव को। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है। जब नर तथा मादा युग्मक, जब नर और मादा दो प्रकार के युग्मक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, संलयन करते हैं, तो इसी को युग्मक चरण कहा जाता है। उसके बाद ये जो युग्मक चरण होता है ये अगुणित, ये जो युग्मक चरण होते हैं ये अगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। कैसे युग्मक का निर्माण करते हैं, तो अगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन शामिल होता है। गैमीटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है।
और गैमेटोजेनेसिस होने के बाद आगे की प्रक्रिया को निषेचन, गैमेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। तो आप चलो भ्रूणोद्भव बताती हूँ। भ्रूणोद्भव एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है, जायगोट होता है, जायगोट से भ्रूण बनने तक के विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, तो जायगोट से भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इसके फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है। एम्ब्रायोजेनेसिस से किसका निर्माण होता है, तो जीव का निर्माण होता है। इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। आपसे पूछा जाएगा भ्रूणोद्भव में क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। यह शिशु को जन्म की ओर अग्रसर करता है। आपको मैं बताई थी भ्रूणोद्भव क्या होगा, तो जायगोट से बनेगा क्या, इम्ब्रायो बनेगा। जायगोट से इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसे शिशु का निर्माण होता है। तो चलो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव मैं बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये अंडाशय जो होता है ये द्विगुणित होता है। अंडाशय क्या होता है, द्विगुणित होता है। परागकोश क्या होता है, द्विगुणित होता है। अंडा क्या होता है, ये अगुणित होता है। पराग क्या होता है, अगुणित होता है। नर युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मनज क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगुणित और द्विगुणित इनमें से कौन है, तो आप बताओगे अंडाशय द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होता है, अंड अगुणित होता है, पराग जो है ये अगुणित होता है, नर युग्मक अगुणित होता है और युग्मक जनन द्विगुणित होता है। तो चलो यहाँ पे हमारा क्लास जो है वो युग्मक जनन और मैं आपको भ्रूणोद्भव के बारे में बताई, मतलब गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनेसिस। अब नेक्स्ट क्लास हमारा आगे हो।